ध्यान में जाने से पूर्व साधक की क्या स्थिति होनी चाहिए। वह जो प्रभु से जुड़ना चाहता है उसे किन चीजों को अपनाना चाहिए। तो 6 चीजें भगवान श्री कृष्ण ने कही और आगे जाकर उन्होंने यहाँ तक भी बताया कैसा आसन होना चाहिए, कैसा आहार होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, कितनी नींद तुम्हारी होनी चाहिए और किस तरह से संसार में आप रहोगे। ये अध्याय बहुत अद्भुत अध्याय है। हमारी इच्छा थी कि हम बहुत जल्दी से इसे पूरा करेंगे, लेकिन फिर न्याय नहीं हो पाता, तो इसलिए आइए श्लोक को आप पहले ध्यान दें। योगी युंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थिता एकाकी यच्चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। पहले अर्थ समझ लीजिए कि योगी को चाहिए, साधक को चाहिए कि वह एकांत में बैठकर अपने आप को वश में रखते हुए और सभी प्रकार की इच्छाओं से मुक्त होकर किसी परिग्रह, धन संपत्ति, साज सामान की कामना न करते हुए अपने मन को परमात्मा में एकाग्र करे। तो यहाँ ये 6 शब्द हैं। सततम, रहस्य, एकाकी, यच्चित्तात्मा, निराशी और अपरिग्रह। तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि सतत शब्द का अर्थ होता है निरंतर। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि वो मेरे प्यारे साधक निरंतर अभ्यास को करते रहना चाहिए। तुम्हारा प्रथम संकल्प ये हो, तुम्हारी भक्ति की सफलता इसमें है और जीवन की समस्त प्रकार की सफलताओं के लिए भी आवश्यक है कि आपके अभ्यास में निरंतरता होनी चाहिए। जो निरंतरता को अपनाते हैं वो निश्चित रूप से सफल होते हैं, जिसको आप सामान्य भाषा में कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर परत निशान। बड़े से बड़े गायक, पहलवान, चित्रकार, धावक, एथलीट, कोई भी हो, किसी भी फील्ड में हो, हर दिन अभ्यास करता है, हर दिन रियाज करता है। कोई गायक हर दिन निशानेबाज अपना निशाना साधता है, एथलीट हर दिन दौड़ता है। एक दिन भी छोड़ दे तो वो 7 दिन पीछे रह जाता है। ये अभ्यास ही आपको आगे ले जाता है। अभ्यास करते समय आपको नहीं लगता कि कुछ बात बन रही है। जब दूध बिलोया जाता है तो बहुत देर तक तो ऐसा ही लगता रहता है कि बात बन नहीं रही है, बेकार में ही हम काम कर रहे हैं। लेकिन वो एक चमत्कारी घटना घटती है जब दूध में से, उस दही में से छलक करके मक्खन का एक बड़ा सा बिंदु उभर कर आता है। क्योंकि बचपन में हम लोग देखते थे कि माँ के कंधे के पीछे जाकर खड़े हो जाते थे और कभी कभी कंधे पर अपना सिर रखकर खड़े हो जाते थे और माँ दूध का बिलौना करती थी, दही को मथ रही होती थी, मथानी चल रही होती थी। तो जिस समय वो मथानी चला रही है, लगातार चला रही है, तो हम लोग थक जाते थे कि इतनी देर लग रही है। क्योंकि हम लोगों को वो एक चाव होता था कि मक्खन निकले और फिर वो बर्तन के ऊपर, मिट्टी का बर्तन, उसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन लगा दिया जाए और वो फिर हम उठाएं उंगली से और उसको खाते हुए सामने खड़े हों और माँ हमें देखे। वो लाड़ से जब देखती थी और हम उसको खाते थे मक्खन को, तो अपना एक स्वाद था। लेकिन वो घटना बड़ी अद्भुत थी
कि जब आप लगातार मथ रहे हैं, माँ मथ रही है उसे, और वो एक समय आता था कि जब मक्खन प्रकट होता था। आपका अभ्यास जब चल रहा होता है तब बोरियत लग सकती है कि कुछ बात बन नहीं रही। आप हर दिन बैठ रहे हैं तो आपको लगता है कुछ बात बन तो नहीं रही, लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए कि पत्थर तोड़ते हुए मजदूर की हथौड़ी जब पत्थर पर लग रही होती है 10, 20, 30 तक पहुंच गई, उसका भरोसा बड़ा अद्भुत होता है। उसे पता है कि टूटना तो इसको है ही, और 31वीं चोट पड़ते ही वो टूट जाता है। वो 31वीं चोट तोड़ती है, लेकिन ये बात ध्यान रखना 30 चोटें जो हैं वो भी अपना काम कर चुकी हैं, तभी तो 31वीं से टूटा है। निरंतर का अभ्यास, श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे प्यारे साधक, निरंतरता को कभी छोड़ना नहीं, लगातार 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 लगातार। जिसको उपनिषदकारों ने इंद्र के उपदेश में रोहित को जब उपदेश दिया तो उसमें शब्द बोला, चरे वेती, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, कोशिश जारी रखो, फिर से फिर से फिर से दोहराते रहो। तो ये पहली बात कही गई है कि तुम उच्चतर तीव्र प्रकार की चेतना को विकसित करने के लिए अविराम सृजनात्मक प्रयत्न को करते चले जाओ। ध्यान देना, अविराम, बिना विराम किए सृजनात्मक प्रयत्न, वैसा प्रयत्न जिससे कुछ रचना हो रही हो। व्यर्थ में इधर उधर डोलने से और भागते रहने से, अपने समय को काटते रहने से कुछ नहीं बनता। बिजी बहुत है, विदाउट वर्क, तो उस बिजी रहने से कुछ नहीं फायदा होगा। सृजनात्मक दृष्टि से जब आप व्यस्त होते हैं और लगातार कार्य करते हैं तो वो रचनात्मक कार्य आपको परिणाम देता है। और जिसने तीव्रतर, उच्चतर चेतना को विकसित करना है, ध्यान रखना, उच्चतर तीव्रतर चेतना अपनी विकसित करनी है, उसके लिए निरंतर अभ्यास जिसका हो, तो आपके भीतरी मौन में वह उच्चतर चेतना विकसित होती है, जिसको आगे वर्णन किया है, आगे यही समझाया। तो यह श्लोक बड़ा प्यारा है और मुझे बहुत पसंद है। यद्यपि श्री कृष्ण भगवान की यह वाणी, यह गीता शहद की वो बूंद है कि जिसका कोई भी तरफ से आप मिश्री के किसी भी कण को आप किसी तरफ से भी चखें तो उसकी मिठास चारों तरफ बराबर होती है। ऐसा नहीं है कि इधर कम है इधर ज्यादा है, किसी भी श्लोक में कम ज्यादा नहीं कह सकते। लेकिन आपकी एक मनोदशा होती है कि जब आप अपनी साधना का आनंद ले रहे होते हैं तो जो प्रेरक बन जाए आपके लिए, तो वो ये चीज है कि आपकी पूजा, आपकी पाठ, आपकी भक्ति, और आप जीवन के किसी भी मोड़ में और किसी भी क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि निरंतरता आपको चाहिए, निरंतर प्रवाह चाहिए। और इसको समझाने के लिए भगवान शिव के स्वरूप को ध्यान देना। शिव जी की पिंडी पर लगातार गिर रही जलधारा या फिर जटाओं में बहती हुई गंगा की धारा युगों युगों से लगातार बहती जा रही है। यही है भक्ति का प्रवाह जो निरंतरता का द्योतक है। इसलिए पिंडी के ऊपर, शिव की पिंडी के ऊपर जो कलश लगाया जाता है उसमें से बूंद बूंद लगातार शिव की पिंडी पर गिर रही होती है। भगवान ये कह रहे होते हैं, मेरे प्यारे भक्त, अगर तू मुझे पाना चाहता है तो तेरी निरंतरता की आवश्यकता है, तभी बात बनेगी। भले ही तेरा प्रयास बूंद भर हो लेकिन लगातार होना चाहिए। बहुत अद्भुत संदेश है ये। और फिर ये भी कहा गया है कि ये सृजनात्मक प्रयत्न चाहिए तुम्हारा, लेकिन निरंतर चाहिए, और इसलिए चाहिए कि तुम लक्ष्य बना चुके हो कि तीव्रतर
उच्चतर चेतना को विकसित करना चाहते हो अपने भीतर। अगला शब्द देखिए, सततम के बाद हम एक दूसरा शब्द पकड़ें, रहस्य स्थिता। अब वो कहते हैं कि ये अभ्यास निरंतर जारी रहना चाहिए, लेकिन कहाँ? एकांत में। रहस्य मतलब एकांत। साधक को कोई ऐसा एकांत स्थान चुनना चाहिए जहां प्राकृतिक वातावरण शांतिदायक हो और वो आपकी मदद करे परम की ध्वनि को सुनने के लिए, अंतर वीणा को सुनने के लिए, अंतर्नाद को सुनने के लिए। तुम्हारा वातावरण भी तुम्हें मदद करे, इसलिए अपने एकांत का चयन जरूर करना। एक स्थान पर आप लगातार बैठें, अपने आसन को साधें, ये बहुत आवश्यक है। और मैं शीघ्रता से बताता हूँ क्योंकि व्याख्या 6 शब्दों की तो पूरी होनी चाहिए। तो नदी का किनारा, पर्वत का शिखर, या आपके घर में ही कोई ऐसा हिमालय वाला स्थान बना लीजिए अपना। आपने पहाड़ नहीं बनाना, अपने कुटिया बनाइए, या कोई ऐसा स्थान रख लीजिए कि जहाँ पर आप चारों तरफ से हिमालय के चित्र वगैरह लगाएं, नदी पहाड़ वगैरह के चित्र लगाएं, और अनुकूल वातावरण बनाकर, पवित्र वातावरण बनाकर हर दिन वहाँ बैठा करें। ना ज़्यादा गर्म ना ठंडा, ताज़ी हवा का आना जाना हो। नहीं तो कृत्रिम साधन एसी वगैरह मिल जाते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने उस स्थान को बिल्कुल हिमालय के वातावरण जैसा बना लें, जहाँ आप बैठकर परमात्मा से जुड़ सकें। तो ये एकांत स्थान का चयन, ये दूसरी बात हुई। अब तीसरी बात और उन्होंने कही है, वो भी अद्भुत है, अकेला बैठना। एकाकी मतलब अकेले। परम के शांत स्वर को सुनने के लिए साधक को अकेला होना है। साधना, पूजा पाठ, गीत भजन में आप सामुदायिक प्रार्थनाएं कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में अकेले बैठ सकें,